मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे बुलडोजर एक्शन का चौथा दिन है। आज यहाँ पर क्या तस्वीर है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी भी जेसीबी मशीन बुलडोजर जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है और आपको बता दें कि लगभग आधे से ज़्यादा काम जो है वो पूरा हो चुका है। ये पूरी ज़मीन जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा ये एरिया था जिस पर अवैध अतिक्रमण किया गया था। यहाँ तक कि रेलवे के जो स्काईवॉक्स हैं, जो फुटओवर ब्रिजेस हैं, वहाँ से लगकर लोगों ने अपनी बस्तियाँ बना ली थी। फिलहाल जहाँ जहाँ पर तोड़ने के आदेश थे वो पूरा लगभग तोड़कर जो है आधे से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है। और जो बचे हुए आप घर अभी आप देख पा रहे हैं वहाँ पर मैनुअली जो है वो जो रेलवे के लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर तोड़क कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि नीचे के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें तोड़ने के लिए फ़िलहाल मना किया गया है, उन पर स्टे लगे हुए हैं। लिहाजा यही कारण है कि ऊपर के हिस्सों को तोड़ा जा रहा है ताकि नीचे का जो हिस्सा है उसको नुकसान ना हो। आप बता दें कि इसी तोड़क कार्रवाई के दौरान बुधवार के दिन कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, इस पर पथराव किया गया था। करीब 100 से 150 लोग बताए जाते हैं जिनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें कोर्ट में पेश किए जाने के बाद उनकी रिमांड भी पुलिस को मिल गई है। और अभी भी हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में पुलिस सुरक्षा जो है वो सब जगह यहाँ पर है, ताकि जिस तरह का माहौल बुधवार को हुआ था, जिस तरह से लोगों ने हमला कर दिया था, पथराव शुरू कर दिया था, उस तरह की चीज़ें आगे ना हो, इसको लेकर यहाँ पर पूरी व्यवस्था जो है वो दिखाई दे रही है। फिलहाल ये काम कब तक चलने वाला है, पुलिस व्यवस्था यहाँ पर कितनी है, क्या वो सफिशिएंट है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वेस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ सर हैं विनीत अभिषेक, उनसे बात करते हैं। सर जानना चाहेंगे आपसे कि देख रहे हैं हम लगभग जो है ज़मीन जो है वो साफ़ हो चुका है, बहुत सारे अवैध बस्ती जो है वो तोड़कर हटा दिया गया है, गिरा दिया गया है। कितने दिन अभी काम चलने वाला है, अभी कितना काम हो चुका है? देखिए, जैसा कि हमने इस पूरे कार्य को जो है 19 तारीख से शुरू किया था, आज चौथा दिन है और अब तक जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स थे वो ऑलमोस्ट हमने 100% पूरे के पूरे ऑलमोस्ट हमने सारे डिसमेंटल कर दिए हैं। बाकी आप कुछ देख रहे होंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स के ऊपर मैनुअली कुछ डिसमेंटलिंग का कार्य चल रहा है। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं 100 जो माननीय हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से इनका जो ग्राउंड फ्लोर है वो एज इट इज़ रहेगा। चूँकि इन आइडेंटिफाइड 100 स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी फ्लोर्स बने हुए हैं, हायर फ्लोर्स हैं, किसी के ऊपर 2 फ्लोर है, किसी के ऊपर 3 है, किसी के ऊपर 4 फ्लोर भी है। तो हम जो है ग्राउंड फ्लोर को एज इट इज़ रख रहे हैं और बाकी फ्लोर्स को जो है हम डिसमेंटल कर रहे हैं। चूँकि बाकी जो इलीगल अभी तक जो हमने जितने डिसमेंटलिंग किए थे वो हमने हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करके, पोकलेन जेसीबी मशीन का इस्तेमाल करके किया था। लेकिन चूँकि इन 100 चिन्हित स्ट्रक्चर्स में ग्राउंड फ्लोर को एज इट इज़ रखना है तो इसलिए हम इसको मैनुअली डिसमेंटल कर रहे हैं ऊपर के फ्लोर्स, क्योंकि अगर हम ऊपर के फ्लोर्स को हैवी मशीनरी से डिसमेंटल करेंगे और ग्राउंड फ्लोर को एज इट इज़ रखना है तो ग्राउंड फ्लोर में डैमेज हो सकती है। पहले हमने ये ऑप्शन ऊपर के फ्लोर को डिसमेंटल करने का इनके रेसिडेंट्स को दिया था, पर इनके रेसिडेंट्स ने हम में ज़्यादा फेथ दिखाई, क्योंकि ये थोड़ा डिसमेंटलिंग का कार्य भी थोड़ा स्पेसिफिक और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए हमारे जो स्टाफ है वो सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ध्यान में रखते हुए ऊपर के फ्लोर्स को डिसमेंटल कर रहे हैं और ये कार्य भी ऑलमोस्ट 50% पूरा हो गया है। कल शाम तक ये कार्य भी 100% पूरा हो जाएगा। सर एक बार मैं ये तस्वीर दिखाते हुए एक बार मेरे जो दर्शक हैं उनको समझाना चाहता हूँ कि कैसे ये पूरा जो बस्ती है वो रेलवे की ज़मीन से लगकर था। अब आप जो कह रहे हैं कि 100 स्ट्रक्चर्स को नहीं छूने के आदेश हैं या उनको तोड़ने के आदेश अब तक नहीं हैं, वो भी बिल्कुल पटरी से लगकर हैं, तो उनको लेकर क्या कहानी है, क्यों अभी तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है? देखिए, जैसा मैंने कई बार बताया है कि अभी जो ये हम कार्य कर रहे हैं वो माननीय हाईकोर्ट का जो 29 अप्रैल का आदेश है, जिसमें उन्होंने 2 स्पेसिफिक जिम्मेदारियां हमें दी हैं और 2 स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस रादर दी हैं। पहला कि जितने इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको तोड़ा जाए, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने तोड़ दिया है। और दूसरा इंस्ट्रक्शन उनका ये है कि जो ये 100 चिन्हित ये जो 100 चिन्हित की हम बात कर रहे हैं, ये कई सारे सर्वेज़ के बाद हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट ने इनके लिए ये आदेश हमें दिए हैं कि ये स्ट्रक्चर फ़िलहाल इसी जगह रहेंगे। तो चूँकि ये माननीय हाईकोर्ट की आदेश है, इनके ग्राउंड फ्लोर्स सारे के सारे यहीं रहेंगे
बाकी ऊपर के फ्लोर्स को हम डिसमेंटल कर रहे हैं। आने वाले समय में इन 100 स्ट्रक्चर्स का क्या होगा वो आने वाले समय में क्लियर होगा। सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये रेलवे का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि ये जो डेमोलिशन अभियान है सबसे बड़ा अभियान माना जा रहा है। ये बड़ा प्राइम लोकेशन है सर, बांद्रा ये इलाका है, रेलवे की ज़मीन है। इसको खाली कराना कितना इम्पॉर्टेंट था और रेलवे के लिए ये ज़मीन कितनी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, देखिए हम वैसे तो हम रेगुलरली जो है इस तरह के एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, डेमोलिशन ड्राइव हम रेगुलरली करते रहते हैं। उसका स्केल बिल्कुल इस लेवल का नहीं होता। जहाँ तक ये इस पर्टिकुलर डेमोलिशन ड्राइव की बात करें तो ये पश्चिम रेलवे का लार्जेस्ट डेमोलिशन एक्सरसाइज है डेफिनेटली। और इस चीज़ का हम इंतजार कई सालों से कर रहे थे। 2017 से, जैसा मैंने पहले भी बताया कि माननीय हाईकोर्ट में जब से केस चल रहा था तो ये कर रहे थे। बिल्कुल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है रेलवे की फैसिलिटी के हिसाब से। मैं और आप हम सब जानते हैं कि कैसे सालों से पैसेंजर्स यहाँ कंप्लेन करते थे कि जो बांद्रा का जो अगर ईस्ट साइड से एक्सेस कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ किसी भी कार्य से आए हुए हों, नौकरी करते हों, बिजनेस करते हों, किसी फैक्ट्री में काम करते हों, बीकेसी जाना आना हो, सभी की ये कंप्लेन रहती थी कि ईस्ट साइड जो है बड़ा केओटिक है, एक्सेस में दिक्कत है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी का दिक्कत है, रोड जैम रहती है। जिन लोगों को यहाँ से बांद्रा टर्मिनस की तरफ जाना होता था तो जाम में कई बार फंस के जो है वो अपनी ट्रेन उनकी छूट जाती थी। तो ये सारी इश्यूज़ जो हैं हम भी इससे हम वाकिफ़ हैं और जानते थे। अनफॉर्चुनेटली हम इस एरिया को पहले से कोशिश तो कर रहे थे, अब फाइनली हमें ये मौका मिला है खाली कराने का और हमने इमीडिएटली इनको खाली करा दिया है। तो आने वाले समय में जिस प्रकार वेस्ट साइड ऑफ बांद्रा जो है हम देखते हैं कि पूरा जो ट्रैफिक मूवमेंट इतना स्मूथ है, अलग अलग लेन्स है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से इंटीग्रेटेड है, अलग अलग स्टॉप्स हैं उनके, जिस प्रकार के व्हीकल से आप आते हैं उस प्रकार का लेन बना हुआ है। इस तरफ तो हमारे पास और अब ज़्यादा एरिया है, स्पेस है। तो इस तरफ भी एक जो है वेल थॉट आउट, वेल कोऑर्डिनेटेड, एक इंटीग्रेटेड पैसेंजर एंड ट्रैफिक मूवमेंट प्लान इन कोलैबोरेशन, इन कोऑर्डिनेशन विद दी स्टेट अथॉरिटीज़ और ट्रैफिक पुलिस के साथ ये बनेगा। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि कैसे ईस्ट की तरफ भी जो है एक्सेस और जो एंट्री एग्जिट है बांद्रा स्टेशन का, एक तो वो बहुत बेहतर होने वाला है, और साथ ही यहाँ से जो पैसेंजर्स बांद्रा टर्मिनस की तरफ जाते थे और भीड़ में फंसकर कई बार जो है उनकी ट्रेनें मिस हो जाती थी, वो भी जो है ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि चूँकि ये पूरा एरिया क्लियर हो गया है तो यहाँ कंजेशन उस हिसाब से नहीं है, तो रोड भी यहाँ क्लियर मिलेगी और ये पूरा एक इंटीग्रेटेड तरीके से आने वाले समय में हम इसको विकसित करेंगे। लेकिन सर ये सारा कुछ इतना आसान नहीं था, बहुत सेंसिटिव इलाका इसे माना जाता रहा है और यही वजह है कि करीब 9 साल तक ये मामला कोर्ट में चला और आखिरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह से रेलवे को मंजूरी मिली। एक बार मैं ना उस मस्जिद की तस्वीर दिखाना चाहूँगा जहाँ पर जब तोड़क कार्रवाई शुरू हुई उसी दौरान यहाँ पर हिंसा भड़क गई। सामने एक बस्ती है, वहाँ से लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। करीब 100 से 150 लोग ऐसे वीडियोस में दिखाई दे रहे हैं जो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है, पुलिस लोगों को ढूंढ रही है। 19 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया, पुलिस रिमांड में उनको भेज दिया गया है। और अभी भी पुलिस बाकी जो आरोपी थे जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया, क्योंकि कई सारे पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल भी हो गए, उनकी तलाश पुलिस कर रही है। तो क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इलाका था, अभी भी हम देख पा रहे हैं कि पुलिस जो है वो पूरी प्रोटेक्शन के साथ जो है वो यहाँ पर निगरानी बनाई हुई है। तो कितना बड़ा पुलिस फोर्स जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और इस तरह के जो सिचुएशन जो हो चुके हैं उस तरह के सिचुएशन को आगे टैकल करने की कितनी तैयारी है? सबसे पहले तो मैं यहाँ ये क्लियर करना चाहूँगा कि पश्चिम रेलवे की ओर से हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे यहाँ पैसेंजर्स हैं और जो हमारे मुंबई की जनता है, क्योंकि जो सपोर्ट है इस इनिशिएटिव के लिए वो सभी क्वार्टर से हमें आ रहा है। सभी को ये दिख रहा है कि आने वाले समय में इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा रेल ट्रैवल एक्सपीरियंस में। हैविंग सेड दैट, देखिए रेगुलर बेसिस पे 1200 के करीब 1000 से 1200 की तादाद में लोग जो हमारे स्टाफ हैं, जो एक जॉइंट टीम है वो मौजूद रही है डे 1 से ही 19 तारीख ऑनवर्ड से। उसमें सिटी पुलिस के 400 से 500 डेली लोग रह रहे हैं, आरपीएफ के 200 से 250, जीआरपी के 200, रेगुलर बेसिस पे अलग अलग स्क्वाड में वो यहाँ बटे हुए हैं।
उस दिन बिल्कुल थोड़ी इशू आई थी, लेकिन हम सब ने देखा कि कैसे 15 मिनट के अंदर पूरे के पूरे इस सिचुएशन पे काबू पा लिया गया। और जो हमारी डेमोलिशन की ड्राइव थी, ना उसके पहले रुकी थी, ना उस दौरान रुकी और ना उसके बाद रुकी है। तो डेमोलिशन की ड्राइव चलती जा रही है। हमारी जो पूरी डिप्लॉयमेंट है यहाँ, वो इस हिसाब से है कि किसी भी परिस्थिति को डील करने के लिए हम जो है तैयार हैं। बट हम, जैसा कि मैंने बताया, कि सपोर्ट हर तरफ से मिल रहा है और हम पूरे आश्वस्त हैं कि जो ये पूरा का पूरा कार्य है वो हम कंप्लीट कर पाएंगे। और आने वाले समय में हमें दिखेगा कि किस प्रकार रेलवे की फैसिलिटी को हम इन्हांस करते हैं, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है हमारे माननीय पैसेंजर्स को मिलेगा। सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब जब ये बस्ती यहाँ से हट गई है, तो मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन का जो ईस्ट साइड है, जो कि काफ़ी कंजेस्टेड था, लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, अब रेलवे का कहना है कि यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ाए जाएंगे, ताकि जो पैसेंजर्स यहाँ से यात्रा करते हैं उन्हें सारी सुविधाएं मिल सके। और साथ ही लगभग जो ये डेमोलिशन का काम है वो पूरा होने के कगार पर है। उम्मीद की जा रही है आने वाले कुछ दिनों में ये डेमोलिशन का काम पूरा होगा और साथ ही जो मलबा हटाने का काम चल रहा है पैरेलली, वो भी पूरा किया जाएगा। और दूसरी तरफ पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है, पूरी सख्ती के साथ उन एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ निपटने के लिए यहाँ पर सशक्त है, जो लोग इस पूरी डेमोलिशन अभियान में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे या फिर जिन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी, हमला किया था। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।